आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम के हाल की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी बीच राज्य में स्थित हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी की भी शुरुआत हो चुकी है। चंबा की चोटियों में हुई बर्फबारी के कारण साच दर्रा से जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं लाहौल में शिंकुला और बारालाचा दर्रे पर बर्फबारी के कारण मार्ग बंद है। इसके साथ ही प्रदेश के 12 में से 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 12 घंटे में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। भारी बारिश के चलते इन सभी जिलों में प्रशासन ने एहतियातन तौर पर सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कांगड़ा जिले के इंदौरा तहसील में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। इसके चलते जिले के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हो गए हैं। वहीं चंबा जिले में भी भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। इससे जनजीवन पर भी असर हुआ है। इसके साथ ही भारी बारिश के चलते राज्य की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए आने वाली 30 तारीख तक लगातार भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान वह अपने विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी भी गए। पिछले 2 दिनों की भारी बारिश ने यहां काफी तबाही मचाई है और दर्जनों घर यहां बह गए हैं। जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई आपदा को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से प्रदेश में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। उनके घर और जमीनें बह गई हैं। लोगों के बाग और फसलें नष्ट हो गई हैं। उन्होंने आपदा को इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ राज्य के विकास के लिए बड़ी चुनौती बताया। देख करके हैरान हुआ, जो बाली चौकी की मार्केट है उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ। मौके पर गया था और राहत सामग्री भी लेकर के गया था। उसका भी वितरण हमने वहां पर किया और वहां जो अधिकारी थे उनके साथ भी हमने चर्चा की, क्या स्टेप्स वो ले रहे हैं, क्या किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा की। लेकिन सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना है। इस बारिश के कारण जो जान माल की क्षति हो रही है, अभी तक मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 32 लोगों की जिंदगी चले गई है, जो बहुत बड़ा नंबर है। और सावधानी के साथ सब लोग रहें, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा हुई। तो आने वाले समय में किस प्रकार से हम आपदा में लोगों की मदद करने के लिए काम कर सकते हैं, इस पर भी बात की। तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इस समय देखें तो राजस्थान और गुजरात में भी बारिश आफत लेकर आई है। खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान में हो रही बारिश से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर के कई जगहों पर जलभराव और घरों में पानी घुस जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार यहां भी बारिश हो रही है। स्थानीय प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। भारी बारिश को चलते देखते हुए जयपुर और नागौर जैसे जिलों में आज अलर्ट किया गया है। और इस समय हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लक्ष्य, अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ भी भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र क्या कह रहा है, अगले कुछ दिन कैसे रहने वाले हैं और अभी मौसम के क्या हालात हैं? कहा आपने कि अधिकांश जो प्रदेश है, जो अधिकतर जो जिले हैं राजस्थान के, वहां पे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं, क्योंकि लगातार जो जिले हैं वहां पे हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। 16 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, 13 जिलों में येलो अलर्ट, तो 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी निर्देशित किया गया है आईएमडी द्वारा। लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही साथ में जिस प्रकार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि बचाव कार्य और तेजी से किया जा सके और जितनी ज्यादा हो सके उतने लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जैसा कि आपने बताया कि आर्मी पहुंच चुकी है, वहीं साथ साथ में 57 टीमें एसडीआरएफ की और 7 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की गई हैं। कोटा क्षेत्र क्योंकि कुछ दिनों से लगातार बहुत ही ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा था, जी। भारी बारिश से वहां पे जल भराव की स्थिति बन गई थी। जल भराव के साथ ही साथ में बाढ़ जैसे हालात हो चुके थे। तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां पहुंचे थे, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है।
वहां पहुंचे, उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशंस की उन्हें जायजा लिया। वहीं लगातार प्रशासन के साथ में वो कांटेक्ट में थे। बताया जा रहा था कि लगातार शीघ्र अतिशीघ्र राहत कार्य और जितनी ज्यादा जो मदद पहुंचाई जा सके उसका भी उन्होंने जायजा लिया और उसको सुनिश्चित किया। साथ ही साथ में जो भजन लाल शर्मा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन भी लगातार रेस्क्यू टीम से लगातार कांटेक्ट में थे। जो कंट्रोल रूम है उसको स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किन किन जिलों में ज्यादा प्रभाव है, जी। किन किन जिलों में कितना हताहत हुआ है। साथ ही साथ में जिस प्रकार से जो अहम है अभी, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में जो राहत है वो नहीं मिलने वाली है प्रदेश को। जिस प्रकार से जो आईएमडी के अनुसार जो आंकड़े हैं, जो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जो चीजें सामने आ रही हैं, जो उनके पूर्वानुमान सामने आ रहे हैं कि अगले 2 दिन में जो बारिश का जो ये सिलसिला है वो बिल्कुल बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। क्योंकि अगले 2 दिनों में भी कई जिलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। शैक्षणिक और जो विभिन्न जी संस्थाएं लक्ष्य, हैं, तो हम चाहे वो देख रहे हैं कि सरकारी। किस तरीके जी। से राजस्थान के लिए अगले 2 दिन भारी रहने वाले हैं बारिश के लिहाज से। लगातार यहाँ भी भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। हमारे संवाददाता लक्ष्य आ रहे हैं, हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। फिलहाल लक्ष्य, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत